हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक फॉर्म एरे के डेटा को सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद में प्रोग्राम के थ्रू कोई कंफर्मेशन ला सकते हैं कि कैसे हमारा डेटा सबमिट हुआ और क्या क्या वैल्यूज उसमें सबमिट हुए। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे फॉर्म डेटा सबमिट होता है। यहाँ हम सबमिट कर रहे हैं बट ज़्यादा कोई वैलिडेशन यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट सेशन में हम वैलिडेशन को भी कवर करेंगे, बट यहाँ पे पहले सिंपल समझना इंपॉर्टेंट है कि कैसे नॉर्मली डेटा को सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक पता चलेगा आपको कि कैसे डेटा सबमिट करते हैं, क्या उसका सिंटेक्स और स्ट्रक्चर है और कैसे आपको उसको लिखना है। और सेशन के एंड में हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। बट ये सब शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे इस फॉर्म एरे के डेटा को सबमिट करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए कि फॉर्म एरे क्या होता है, रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, कैसे फॉर्म एरे में कंट्रोल्स ऐड होते हैं। ये सब चीज़ें फॉर्म बिल्डर वगैरह हमने पढ़ा, वो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3400 प्लस वीडियोस मिलेंगे, जो अवेलेबल है बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक मेन हेडिंग लिखी हुई है app.component.html फाइल में, जहाँ पे हमने लिखा है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। सेकेंड हेडिंग हमने लिखी है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर सबमिट फॉर्म एरे डेटा, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। अब किसी भी फॉर्म को बिल्ड करने से पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए और साथ में हमारे को उसके प्री रिक्वेस्ट्स पता होनी चाहिए, क्या क्या हमें वहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसका रिक्वायरमेंट बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें एक फॉर्म बनाना है जहाँ पे हम स्किल्स के लिए एक इनपुट फील्ड रखेंगे, यूज़र उसमें स्किल्स को ऐड कर सकेगा और फिर लास्ट में एक बटन रखेंगे जिसके थ्रू उसको सबमिट करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम साथ में लेकर अपना प्री रिक्वेस्ट डिफाइन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी होगी, और फिर उसके बाद में हमारा पूरा फॉर्म हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तब मैं ये वाला आपको पोर्शन एक्सप्लेन करूँगा। कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट वन बाय वन करके हम एक एक लाइन को समझेंगे कि क्या इसका मीनिंग है। तो चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने काफ़ी सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है यहाँ पे इंपोर्ट्स एरे पे। इंपोर्ट्स एरे के अंदर हम वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं जो हमें हमारे एप्लीकेशन में यूज़ करनी है, जैसे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ये क्या करेगा, जब भी आपको रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल क्रिएट करना है तो आपको रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को यूज़ करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर है हमारे पास ngif। इस प्रोग्राम में मैंने इसको यूज़ नहीं किया, बट मोस्टली फ्रिक्वेंटली ये यूज़ होता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा ngif। ये किस लिए काम आता है, जब भी आपको कोई कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत हो प्रोग्राम के अंदर तो वहाँ पे आपको ngif यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ngfor, जो फॉर लूपिंग के लिए काम आता है। अगर आपको कोई भी चीज़ लूप में इटरेट करनी है तो आप वहाँ पे ngfor यूज़ करोगे। फिर हम यूज़ करेंगे json पाइप, जो हमें जेसन फॉर्मेट में डेटा को शो करने के लिए यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इंपोर्ट्स एरे के अंदर रखोगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ऐप कंपोनेंट एक हमारे पास क्लास है, उस क्लास के अंदर हम वन बाय वन करके सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, यूज़र फॉर्म को यहाँ पे मेंशन कर दिया, जिससे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उसे यूज़ कर सकें। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरेंथेसिस ओपन किया, वहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड यूज़ किया और उसके अंदर लिखा fb: फॉर्म बिल्डर। तो ये क्या करेगा, फॉर्म बिल्डर, जब भी आपको फॉर्म बिल्डर को रेफर करना होगा तो आप fb यूज़ करोगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किए और इसके अंदर हमने पूरा फॉर्म डिफाइन किया, this.userform इक्वल this.fb.group ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर लिखा skills.this.fb.array। तो अब क्या होगा, जो भी स्किल्स आप इसमें ऐड करोगे वो किस में स्टोर होंगी, वो एरे में स्टोर होंगी। तो हमने वही एरे स्किल्स ऑफ एरे या एरे ऑफ स्किल्स डिफाइन करा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं गेटर मेथड का, जो हमें प्रोवाइड करेगा वैल्यूज़ को अर्ली। तो यहाँ पे आप देखोगे तो गेट स्किल्स एक मैंने मेथड बनाया,
और उसके अंदर रिटर्न किया दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट गेट स्किल्स एज फॉर्म एरे। तो एज ए फॉर्म एरे ये वैल्यूज़ को हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर हमने एक मेथड बनाया जो है ऐड स्किल मेथड। ऐड स्किल मेथड क्या करेगा, जो भी स्किल्स आप अपने प्रोग्राम में या अपने इनपुट फील्ड में प्रोवाइड करोगे और यूज़र उसको क्लिक करेगा ऐड स्किल बटन को, तो वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ से हम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 करके इसके अंदर एरे के अंदर ऐड करवा सकते हैं। कैसे ऐड होगा, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा दिस डॉट स्किल्स डॉट पुश दिस डॉट fb डॉट कंट्रोल। ठीक है, तो पुश कर रहे हैं, पुश क्या है, मेथड है, पुश मेथड एरे का है जिससे हम स्किल्स को पुश कर रहे हैं। दिस डॉट fb डॉट कंट्रोल में ब्लैंक रहेगा, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड हमारा यहाँ पे वैलिडेशन है। तो अब आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि वैलिडेटर्स को भी हमें इंपोर्ट करना है। देखो ये सारी चीज़ें इंपोर्टेड होनी चाहिए, फॉर्म एरे, फॉर्म बिल्डर, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, वैलिडेटर्स। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट नहीं होगी तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर है। फिर हम क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोर्शन इससे पहले अभी हमने कभी कवर नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया सबमिट का, वहाँ हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट इनवैलिड, अगर ये इनवैलिड है तो दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट मार्क ऑल एज टच्ड, तो सभी को टच्ड मार्क कर दो और रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अगर एक भी चीज़ इनवैलिड है तो वो ऑल सभी को ऑल टच्ड कंसिडर करके रिटर्न करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, कंसोल कर देंगे सबमिटेड डेटा और उस सबमिटेड डेटा में जो भी यूज़र फॉर्म की वैल्यू है उसको हम वहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस रहेगा फॉर्म को सबमिट करने के बाद। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा क्लियर हो गया कि क्या हमने ऐप कंपोनेंट में लिखा। अब चलते हैं app.component.html फाइल पे और यहाँ पे जाके फॉर्म डिज़ाइन देखते हैं कि फॉर्म कैसे हमने डिज़ाइन किया और उसमें एरर मैसेज वगैरह ये सब हम सेट करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो, पहले मैंने लिखा फॉर्म ग्रुप में डाल दिया यूज़र फॉर्म, एनजे सबमिट में डाल दिया सबमिट। तो एनजे सबमिट क्या है, मतलब जब भी आप सबमिट बटन क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये मेथड प्रोसेस हो जाएगा। फिर हमने एक डिव बनाई फॉर्म एरे नेम स्किल्स, फिर एक और डिव बनाई जिसके अंदर हमने एक फॉर लूप चलाया लेट स्किल ऑफ स्किल्स डॉट कंट्रोल लेट आई इक्वल्स टू इंडेक्स। फिर एक इनपुट फील्ड है जिसमें फॉर्म कंट्रोल नेम आई प्लेस होल्डर में एंटर स्किल। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, स्किल्स को ऐड करेगा। फिर हमारे पास एक और डिव है जहाँ पे हमने देखा कि स्किल डॉट इनवैलिड एम्परसेंट स्किल डॉट टच स्टाइल कलर रेड स्किल इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपके उसमें स्किल्स में कोई भी वैलिडेशन इशू आता है, मतलब अगर आपने ब्लैंक को सबमिट करने का ट्राई किया तो उस केस में आपको ये वाला मैसेज मिल जाएगा। एनजीएफ एक्चुअल में हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो वही हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था। ठीक है, एनजीएफ। ओके, तो यहाँ पे स्किल्स इज रिक्वायर्ड है, हमारे पास मैसेज आएगा अगर आपने स्किल्स को वहाँ पे कीन नहीं किया तो प्रॉपरली। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, स्किल्स वाले पोर्शन के बाद में हमने डिव को एंड कर दिया, 2 ब्रेक लाइन दिए और फिर ये पूरा डिव बंद करके बटन्स को डिफाइन करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पहला बटन हमने बनाया ऐड स्किल का, जो प्रोसेस करेगा किसको, ऐड स्किल मेथड को। ठीक है, फिर 2 ब्रेक BR टैग दिए और उसके बाद में हमने एक बटन बनाया सबमिट का। सबमिट बटन में हमने टाइप के बाद में कोई क्लिक नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वो हमने इनिशियली फॉर्म के अंदर ही डिफाइन कर दिया मेथड। ठीक है, यहाँ पे सबमिट, तो एनजे सबमिट पे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा इस मेथड को, अदरवाइज आपको इस तरह से मेंशन करना पड़ता। ओके, उसके बाद में फॉर्म क्लोज हुआ, हॉरिजॉन्टल रो आई, एक हमने प्री टैग डाला जिसमें यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू जेसन में हमें शो होगी। अब इसको रन करते हैं, एनजी सर्व --- ओपन एंटर। कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है, उसके बाद में आपको आउटपुट दिखेगा। तो पहली हेडिंग क्या गई, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर में, फिर है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर, सबमिट फॉर्म एरे डेटा, एक हॉरिजॉन्टल रो है, 2 बटन्स हैं, एक और हॉरिजॉन्टल रो है। ठीक है, अब सपोज यूज़र ने क्लिक किया ऐड स्किल पे और यहाँ पे हमने लिखा एंगुलर। ठीक है, फिर एक और ऐड स्किल किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया रिएक्ट। ठीक है, फिर एक और किया, अब यहाँ पे मेरे को व्यू लिखना है बट मैंने लिखा नहीं। ठीक है, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया सबमिट, तो आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा स्किल इज रिक्वायर्ड, है ना, क्योंकि ये एम्प्टी है और हमने वैलिडेशन डाला कि ये रिक्वायर्ड है, तो ये आपको मैसेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप व्यू लिखो,
उसके बाद में अगर आपको और ऐड करना तो आप ऐड स्किल कर सकते हो, अदरवाइज आप सबमिट पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, अब आप इंस्पेक्ट पे जाओ, कंसोल चेक करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा सबमिटेड डेटा। ठीक है, तो ये आपको पूरा स्किल्स का एरे दिखा दिया कि क्या क्या हमारे पास कौन से एलिमेंट पे है। 0 पे एंगुलर है, 1 पे रिएक्ट है और 2 पे व्यू है और लेंथ इसकी 3 है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने फॉर्म का डेटा सबमिट कर सकते हो एंगुलर रिएक्टिव फॉर्म से। आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।